क्लास 10th मैथ में लेसन 6.5 में क्वेश्चन नंबर 8 है। देख लीजिए, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या यहाँ पे लिया गया है, ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दिया गया है दर्शाने में OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है और ये फिगर बना हुआ, हमें पहला पॉइंट देख के चलना, ये हमें पहले सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम एक पॉइंट रचना करे दे रहे हैं। दिया क्या गया, अगर दिया में लिखोगी तो दिया में क्या इसमें दिया गया, दिया में लिखोगी त्रिभुज ABC के अभ्यंतर एक बिंदु O है जिससे OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। इतनी बात आपकी क्या है कि आ जाएगी, दिया की आ जाएगी, ये आप नोट कर सकती हैं अपनी तरफ। अब इसमें एक पॉइंट हम रचना करने जा रहे हैं। इसको रचना वो चीज़ होती है जिसको हम अलग से करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, O को C से मिलाएंगे। क्या करेंगे, O को C से मिलाया, O को B से मिलाया, O को A से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, A से, ठीक है ना। तो हम रचना में लिख देंगे ये पॉइंट OA कामा OB एंड OC को मिलाया। ये बात आप क्या करोगी, रचना में लिख दोगे। अब आगे आ जाओ उत्पत्ति। उत्पत्ति में देख लीजिए, पहले हम त्रिभुज OAF लेकर के चल रहे हैं। कौन सा त्रिभुज लेकर चल रहा है, OAF। यहाँ पे आपका कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, ठीक है ना। तो OAF कैसा त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं AOF में। यदि हम AOF में ले रहे हैं तो ये कैसा त्रिभुज है, हमारा समकोण त्रिभुज है। OAF में कोण F AFO इक्वल क्या है, 90 अंश, ठीक है ना। ये भी बात दिया की है। अब देख लो यहाँ पे पाइथागोरस में लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये हमारा OA क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। AF का स्क्वायर प्लस FOF का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट। इसके बाद समकोण त्रिभुज, अब त्रिभुज BOF को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज आप छोड़ रहे हैं, BOF। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हम सिद्ध करने से ही ये काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं लगाने के लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे BF का कहीं जिक्र नहीं किया गया, देख लीजिए BF का कहीं जिक्र किया गया क्वेश्चन में, कहीं पे BF लिया गया, BF नहीं लिया गया, इसलिए हम इस त्रिभुज को छोड़ रहे हैं। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय न लगा करके अभी इस त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज BDO में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज OBD में, जिसमें अगर देखोगे कोण BDO इक्वल क्या है आपका, 90 अंश। ये आपका क्या है, दिया गया, ठीक है ना। आगे देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी आप लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय में आपका क्या आ जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इक्वल OB का स्क्वायर, होगा कि नहीं। इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड।
अगला आपको ये त्रिभुज लिया, इसको छोड़ा है, ये त्रिभुज लिया। अब इसके बाद इस त्रिभुज को भी हमें छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि CD कहीं भी पहले पॉइंट में CD सिद्ध करने में है ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम CD को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। देख लो कहीं पे CD है, इसको छोड़ के हम त्रिभुज लेंगे COE में। किस त्रिभुज में लेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CEO में, क्योंकि यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। अगर देखा जाए तो CEO एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें भी उसी प्रकार आपको करना है, CE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कर्ण OC का स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया? थर्ड, ठीक है ना। अब देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को ऐड करने पर, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो इक्वल के इधर की जो वैल्यू है उसको हम एक तरफ ऐड कर देंगे और इक्वल के उधर की वैल्यू को एक तरफ ऐड कर देंगे। देखते हैं आगे, AF का स्क्वायर OF का स्क्वायर ये प्लस आगे BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस आगे CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वल के इधर क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये आप अब आप सिद्ध करने में आ जाओ। इक्वल के इधर जो वैल्यू है इसको उसी प्रकार कर दो और जो इक्वल के उधर है उसको उसी प्रकार भेज दो, ठीक है ना। जैसे OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, माइनस में क्या इधर गया है? OD का स्क्वायर, और क्या गया है? OD का स्क्वायर गया, और क्या गया? OE का स्क्वायर। तो OE का स्क्वायर ये भी चला गया। इसके बाद माइनस OF का स्क्वायर, तो माइनस को ये उधर जाएगा, माइनस से हो जाएगा OF, और बाकी शेष वैल्यू इधर है। तो ठीक है, इधर वाली वैल्यू को रखिए, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये शेष को उधर भेज दीजिए। OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब इधर की वैल्यू को आपको इधर लाना है। देख लीजिए पहले OF का स्क्वायर, तो माइनस में आ जाएगा OF का स्क्वायर, इसके बाद माइनस में आ जाएगा OD का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस में OE का स्क्वायर। आपका पहला पॉइंट क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ठीक है ना। पहले पॉइंट में हमें क्या करना था? ये सिद्ध करना था, ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आगे देख लीजिए सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट हमें अब आगे लगाना है, तो इसमें हमको क्या सिद्ध करना? देख लीजिए AF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर इक्वल AE का स्क्वायर इक्वल CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, यानी सभी त्रिभुज लिए गए हैं। यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि त्रिभुज AOF भी लिया गया है, त्रिभुज OFB भी लिया गया, BOF भी लिया गया, FOC यानी सभी त्रिभुज लिए गए, क्योंकि यहाँ से हमें समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे इसमें OC लेकिन इसको इस प्रकार हमें लेना है कि ये दोनों त्रिभुज को लेकर के चलना है, फिर इन दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है, फिर इन दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा? त्रिभुज BOD, समकोण त्रिभुज BOD
डी में। देख त्रिभुज बी ओ डी, कैसा त्रिभुज है आपका बी ओ डी? त्रिभुज बी ओ डी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम देख रहे हैं बी ओ डी में कर्ण आपका क्या होगा? ओ बी होगा। कर्ण आपका क्या होगा? ओ बी होगा। और ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा। ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल ओ डी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। इसमें आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए फिर से, ठीक है ना। आगे देख लीजिए त्रिभुज सी ओ डी में, तो यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज सी ओ डी में। यदि हम त्रिभुज सी ओ डी ले रहे हैं तो इसमें कर्ण आपका क्या हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करे दे रहे हैं ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा और सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन से देखो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ओ सी का स्क्वायर चित्र से, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, इन दोनों त्रिभुजों में हमने किया है, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों में देख लीजिए कि समीकरण सेकंड से थर्ड को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, यदि यहाँ पे आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे देख लीजिए एक काम करिए, समकोण त्रिभुज सीओडी में समीकरण फर्स्ट को लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर करूँगी फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा आपका? ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा ना इधर। अब माइनस में आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर इक्वल इधर क्या आ जाएगा? ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। अब देख रहे ओ डी स्क्वायर प्लस से और इसमें माइनस से हट जाएगा, बचेगा क्या? बी डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर इक्वल के इधर क्या बचेगा? ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। यही आपका क्या है? बचेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम अन्य त्रिभुज में कर सकते हैं। जैसे हमने त्रिभुज एक तरह से देखा जाए तो बी ओ सी में देखा गया है, बी ओ डी लिया गया है त्रिभुज, और त्रिभुज सी ओ डी लिया गया है। इसी प्रकार हम कर सकते हैं त्रिभुज सी ओ ई व त्रिभुज ए ओ ई में, ठीक है ना। इसी प्रकार हम कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओ सी ई व त्रिभुज ओ ए ई में, त्रिभुज ओ सी ई और त्रिभुज आपका ओ ए ई में, जैसे हमने ये इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए? थर्ड मान लीजिए। इक्वेशन थर्ड की तरह हम डायरेक्ट, जैसे इक्वेशन थर्ड में आपका क्या आया है? बी डी का स्क्वायर, थर्ड में क्या आया? बी डी का स्क्वायर से माइनस किया गया सी डी का स्क्वायर, इक्वल में क्या आ गया है? ओ बी का स्क्वायर और माइनस ओ सी का स्क्वायर। इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम दोनों में देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं सी ई का स्क्वायर, यहाँ पे सी ई का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर,
माइनस में क्या करेंगे ए ई का स्क्वायर, इक्वल में कर देंगे ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। देख लीजिए, सी ई का स्क्वायर से माइनस क्या करेंगे ए ई का स्क्वायर, इक्वल में ओ सी का होल स्क्वायर और माइनस ओ ए का होल स्क्वायर। आप इसी प्रकार करके, नहीं तो करोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी से समझ में हमें आ गया। जैसे इक्वेशन थर्ड में क्या है, बी डी का स्क्वायर, त्रिभुज कौन से लिए गए बी ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी लिया गया है। इसमें थर्ड इक्वेशन क्या निकल के आया, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर इक्वल ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। इसी प्रकार आप अगर त्रिभुज लेंगे सी ओ ई और त्रिभुज ए ओ ई, तो इसमें भी सी ई का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर इक्वल ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा फोर्थ। इक्वेशन क्या हो जाएगा फोर्थ। अब आगे देख लीजिए कौन से दो त्रिभुज बच रहे हैं आपका, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं बच रहे हैं। तो इसको आप कर दीजिए, ठीक है ना। इसके लिए देख लीजिए त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज ओ ए एफ, त्रिभुज ओ ए एफ और त्रिभुज ओ बी एफ, त्रिभुज ओ बी एफ में समकोण त्रिभुज आप लिख लेना। समकोण त्रिभुज अगर इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर और माइनस में आपका आ जाएगा बी एफ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। होगा कि नहीं, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर माइनस में बी एफ का स्क्वायर इक्वल ओ ए के स्क्वायर से माइनस होगा क्या ओ बी का स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका फोर्थ के बाद फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को जोड़ने पर क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ को यदि आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो सिद्ध करने की बात कह रहा उसको आप क्या है सीधा ले, जो इक्वल के इधर का है उसको इधर रखिए, जो इक्वल के उधर का है उसको उधर रखिए, और जो कटना होगा वो कट के नीचे आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना इतना तो कर सकते हैं, इतना तो नीचे जोड़ सकते हैं। इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ को जोड़ोगे, जैसे इसमें आपने जोड़ा था, तो जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा उसको इक्वल के इधर उधर कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 का बन गया है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हमें सिद्ध करने से ही निकल में आ जाता है कि इसको किस प्रकार लगाना है। हमने यहाँ पे जो त्रिभुज लिया है वो यहाँ से समझ करके लिया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बी एफ का कहीं जिक्र नहीं किया गया तो हमको ये त्रिभुज नहीं लेना है, बी डी का कहीं जिक्र नहीं किया गया तो हमें बी डी का त्रिभुज नहीं लेना है, ठीक है ना। अरे वो बी डी का जिक्र किया गया है तो इसको हमें क्या करना लेना है। सी डी का जिक्र नहीं किया गया तो आपको सी डी का नहीं लेना है, और यहाँ पे सी ई का लिया गया है जिक्र तो उसको क्या करना त्रिभुज ले करके पाइथागोरस। क्वेश्चन आपका बहुत कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इन सवालों में थोड़ा से आपको ध्यान रखना है कि इनको किस प्रकार हमको लगाना है, ठीक है ना। हर प्रश्नावली में 1-2 सवाल होते हैं जिनको थोड़ा से ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें किस प्रकार लगाना है। दूसरी बात, इन सवालों को कम से कम 3-4 बार ज़रूर लगाइए और हमेशा इन सवालों में टिक लगाते रहिए। कुछ सवाल जो अलग हैं उनको हमेशा बीच बीच में रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये सवाल इस प्रकार के परीक्षा में 4 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन आपके जो 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11, 12, ये हम कॉपी में लगा करके फ़ोटो स्टेट भेजेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी सरल है। यदि हम लगा करके भेज देंगे तो आप लोग को समझ में ये क्वेश्चन आ जाएंगे 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। ये हम कॉपी में लगा करके भेज रहे हैं तुरंत। धन्यवाद।